नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल और मैं आदित्य सर आज आपको बायोलॉजी के 20 से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहली श्रृंखला शुरू करूंगा। आप लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि विज्ञान की कोई कक्षा लाई जाए और इसके लिए मैं लगातार प्रयासशील था और आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आ रहा हूँ। आप लोग देखेंगे कि किस तरह से इन प्रश्नों को डिज़ाइन किया गया है और परीक्षा की दृष्टि से ये कितने महत्वपूर्ण हैं। आपको बताते चलें कि एसएससी की जो सीएचएसएल की परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रश्न पत्र को विशेष रूप से तैयार किया गया है कि सीएचएसएल में एक अच्छा स्कोर तैयार किया जाए साइंस का। चलिए आज की कक्षा को इसी खुशी के साथ शुरू करते हैं कि ये कक्षा विज्ञान की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। आप लोग पूरी क्लास को देखना न भूलें क्योंकि प्रश्न किस स्तर पर कौन सा आ जाए कुछ पता नहीं होता। आइए चेक करते हैं आज का पहला प्रश्न। और इस आज के पहले प्रश्न में हमको दिखाई दे रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोलिंग किसके द्वारा की जाती है। माइंड का वो कौन सा पार्ट है जो इसको कंट्रोल करता है। चलिए देख लेते हैं आंसर। ऑप्शन ए में अग्र मस्तिष्क, बी में मस्तिष्क और सी में मेरुरज्जु और डी में सेरेब्रम लिखा हुआ है। तो आपको बता दें रिफ्लेक्स एक्शन का जो नियंत्रण करने वाला भाग है हमारे शरीर का मस्तिष्क का वो है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल चलाने के समय मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाता है। मतलब जब कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा होता है उस समय मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाने का काम करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर होगा ए अनुमस्तिष्क। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे के सारे जो आपको यहाँ समाहित किए गए हैं। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को आज पहली लिस्ट में शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुमति करने का केंद्र स्थित होता है। प्रश्न कहता है कि मस्तिष्क के किस भाग में भूख केंद्र स्थित होता है। सामान्य रूप से इतना पढ़ लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 3 है और क्वेश्चन 3 का आंसर होता है बी हाइपोथैलेमस में भूख केंद्र स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेब्रम किससे संबंधित है। सेरेब्रम की बात की जा रही है तो सेरेब्रम किससे संबंधित है। हमें 4 ऑप्शन भी दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन 4 का आंसर है सी मस्तिष्क। सेरेब्रम जो है मस्तिष्क में स्थित होता है तो ये मस्तिष्क का भाग है। तो इस तरह ये आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मतलब जो ये 4 ऑप्शन लिखे गए हैं इनमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है मानव मस्तिष्क का। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 5 की और इसका आंसर होगा सी प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्वेश्चन 6 है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में कम पुनर्योजन की शक्ति होती है। मतलब ये है कि मानव शरीर की वो कौन से अंग की कोशिकाएं हैं जिनमें सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर होता है या बहुत कम हो पाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं मस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं। तो आइए आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन 6 का और इसका आंसर होगा ए मस्तिष्क की कोशिकाएं। आपने देखा होगा कि अगर किसी के न्यूरॉन में मस्तिष्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो वो बरसों बरसों तक ठीक होने का नाम नहीं लेती है। तो इस तरह अगले क्वेश्चन की तरफ मानव मस्तिष्क का भार होता है। मतलब मानव का जो मस्तिष्क है उसका भार कितना होता है। तो आइए बात करते हैं आंसर की। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए 50 ग्राम, ऑप्शन बी 1400 ग्राम, ऑप्शन सी 400 ग्राम और ऑप्शन डी 2000 ग्राम। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 का आंसर होगा बी 1400 ग्राम भार होता है। मतलब 1400 ग्राम भार होता है मानव के मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है। तो अभी बात की थी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है। तो क्वेश्चन दोबारा आया है तो फिर से इसका आंसर वही होगा कहाँ होता है मेरुरज्जु में होता है। क्वेश्चन 9 है न्यूरॉन क्या कहता है। तो देख लेते हैं न्यूरॉन क्या कहता है।
न्यूरॉन क्या होता है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन 9 क्या है ये, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई, मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ तंत्रिका तंत्र, ये ऑप्शन डी होगा आंसर इसका। ठीक है, नर्वस सिस्टम की ये फंडामेंटल यूनिट है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी, न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो आप किसी तरह का मेंटल वर्क नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन है 10, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है, मतलब मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो श्वसन को नियंत्रित करता है। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन 10 की, और इसमें श्वसन को नियंत्रित करने वाले की बात पूछी गई है। तो चलिए क्वेश्चन 10 का आंसर है सी, हाइपोथैलेमस द्वारा श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। पूछा जा रहा है कि जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है, कौन से ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो क्वेश्चन 11, और इसका आंसर है बी, तंत्रिका। ठीक है, जो तंत्रिका ऊतक होता है उसमें जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछी जा रही है। क्वेश्चन है 12, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का केंद्र स्थित होता है, मतलब बुद्धि का जो केंद्र है वो कहाँ स्थित होता है ये चेक करना है। क्वेश्चन है 13, और इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क में बुद्धि केंद्र स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 14, और पूछा गया है कि ईईजी का प्रयोग किसकी जांच के लिए होता है। आइए बात कर लेते हैं कि ईईजी का प्रयोग किसकी जांच के लिए होता है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं ABC, और क्वेश्चन है आपका 14। क्वेश्चन 14, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने एवं उगलने का नियंत्रण करता है। निगलने और उगलने के लिए, मतलब किसी को उल्टियाँ आने लगती हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन सा अंग है। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन 15, और क्वेश्चन 15 का आंसर होगा सी, मेलुआ आव्लागेंटा। मेडुला आव्लागेंटा ये आपके निगलने और उगलने के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन है 16, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है, मतलब जो रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं, मतलब हम जो सांस ले रहे हैं उसका नियंत्रण मस्तिष्क के कौन से भाग से किया जाता है। क्वेश्चन है 16, और इसका आंसर हो जाएगा बी, मेडुला आव्लागेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, सर्वाधिक विकसित ग्रहणपाली किसमें पाई जाती है। आइए आंसर करते हैं क्वेश्चन 17, और क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा कुत्ता। कुत्ता की जो ग्रहणपाली है, सूंघने की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी के कब्रिस्तान, डॉट लगे हुए हैं, मतलब बताना है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ होता है, क्या किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन 18 का आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन होगा हमारा 19, और इस 19 क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 19 कहता है, आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, प्रश्न ये है और आंसर करना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। क्वेश्चन 20 कहता है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए ऑप्शन बी का आंसर है डी, इंसुलिन। इंसुलिन जो है मानव के शरीर में शर्करा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन 21 कहता है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो ए है पोषक तत्वों को ले जाना, बी है संक्रमण से संघर्ष करना, सी है ऑक्सीजन ले जाना, और डी है शक्ति प्रदान करना। तो क्वेश्चन 21 का आंसर हो जाएगा बी, संक्रमण से संघर्ष करना। 21 का आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर आरबीसी के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब आप एक मैदानी क्षेत्र से ऊंचाई वाले क्षेत्र में चले जाते हैं तो आरबीसी का जो साइज है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
चलिए आंसर देखते हैं। आंसर में लिखे हैं 4 ऑप्शन। ए कहता है कि बढ़ जाता है, बी कहता है कि घट जाता है, सी कहता है कि संख्या घट जाती है और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। क्वेश्चन 22 है और इसका आंसर है बी, इसका आंसर है ए, बढ़ जाता है, घटता नहीं है। क्वेश्चन 22 को ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, मानव में सामान्य रक्त शुगर कितना होता है? मतलब ब्लड शुगर की बात की जा रही है कि सामान्य रूप से कितना ब्लड शुगर हो जाना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन 23 और इसका आंसर होगा सी, 80 से 90 mg प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर शुगर का लेवल जाता है तो उसे मधुमेह की श्रेणी में शामिल किया जाता है, इसी को डायबिटीज़ कहते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार होता है आपका हार्मोन इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल का दौरा किस कारण से होता है या किस कारण से आता है? जो दिल का दौरा आता है, लोगों को कई बार आपने अपने आसपास में देखा होगा कि व्यक्ति दिल के दौरे से मूर्छित हो गया। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न कहता है हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय की गति रुक जाना, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी हो जाना या अज्ञात कारणों से हृदय को कार्य में बाधा आना। चलिए तो बात कर लेते हैं यहाँ पर आंसर की। 24 का आंसर होगा सी, रक्त की आपूर्ति में कमी आना है। जो हृदय में रक्त की आपूर्ति हो रही थी उसमें किसी तरह से कमी आ जाती है, तो इस वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन 26, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मतलब यहाँ पर बात की जा रही है आपके ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर सामान्य रूप से कितना होता है? तो ऑप्शन ए सही है इसका, 120 और 80 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। तो ये 2 तरह से मापा जाता है, तो आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 27 और पूछा गया हीमोग्लोबिन का क्या तात्पर्य है? तो इससे आशय निकलता है, प्रश्न कह रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है। तो देखिएगा, ए है ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना, बी है बैक्टीरिया को समाप्त करना, सी है ऊर्जा का उपयोग करना और डी है अरक्तता का निवारण करना। तो चलिए आंसर देख लेते हैं 27 का और इसका आंसर होगा ए, ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक तरह से अच्छा काम करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। यही जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के ऑक्सीजन को फेफड़ों से कलेक्ट करके कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिससे कि शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है? जो प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड का, उसमें जो है जल कितना प्रतिशत होता है? तो आइए बात कर लेते हैं आंसर की। तो क्वेश्चन 28 है और इसका आंसर होगा डी, 90% रक्त में जो प्लाज्मा है उसमें पानी होता है। अब प्रश्न 29 कह रहा है रक्त होता है, रक्त क्या होता है? इस बात को उसने सामान्य रूप से पूछा है, एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। जो रक्त है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। बस ये कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ये तरल संयोजी ऊतक है। कौन? रक्त है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन 30 और इसमें पूछा गया है वयस्क मनुष्य में कुल कितना रक्त होता है? मतलब मनुष्य में टोटल रक्त कितना होता है? जब एक स्वस्थ मनुष्य हो तो उसमें कितना खून हो सकता है, तो इसकी बात की जा रही है। क्वेश्चन 13 है और इसका आंसर हो जाएगा सही ए, 5 से 6 लीटर के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो आइए बात कर लेते हैं मानव का जो ब्लड है उसका पीएच वैल्यू कितना है, तो उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डी, 31 का आंसर हो जाएगा डी, 7.4 पीएच होता है ब्लड का पीएच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, डब्ल्यूबीसी की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? भाई देखिए, शरीर में कोई भी चीज़ है अगर वो मात्रा से अधिक हो गई है तो वो किसी बीमारी का कारण अवश्य बनेगी। चाहे जो भी हो, खाना ही अगर ज़्यादा हो जाए शरीर में तो भी कि वो किसी न किसी बीमारी का कारण बन ही जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी की अधिकता से शरीर को कौन सी बीमारी होती है? तो आइए बात कर लेते हैं आंसर की। इसे कहते हैं ल्यूकीमिया। ठीक है, ल्यूकीमिया को सामान्यतः रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन 33, मानव शरीर में खून किसके कारण नहीं जमता है?
मतलब मानव जैसे ही हमारी बॉडी से खून को निकाल के अलग रखा जाता है तो वैसे वो जम जाता है, लेकिन जब तक शरीर के अंदर है तब तक ये क्यों नहीं जम रहा है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आइए आंसर देखते हैं। ए ऑप्शन है हिपेरिन, बी है फाइब्रिन, सी है हीमोग्लोबिन और डी है प्लाज्मा। चलिए तो आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन 13, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिपेरिन। जो हिपेरिन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो ब्लड में मिली रहती है और इसी की वजह से ब्लड हमारा सॉलिड नहीं होता है, जमता नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है WBC का जीवन काल कितना होता है। प्रश्न लास्ट है और पूछा गया है कि WBC का जीवन काल कितना होता है। तो आइए आंसर देखते हैं। WBC का जीवन काल 5 से 6 दिन होता है। चलिए आज का ये अंतिम प्रश्न था और आज की कक्षा ये यहीं पर समाप्त हुई। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि विज्ञान की कक्षा आपको कैसी लगी और इस कक्षा को कंटिन्यू किया जाए अथवा नहीं। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे, उसके बाद ही आपको अगली कक्षा प्राप्त होगी। जय हिंद साथियों।